तो चलिए करेंट अफेयर्स में आज की टॉपिक जो है पुरस्कार और सम्मान से हम लोग देखेंगे। और ये वॉल्यूम 8 है, परफेक्शन है इसका, इसको आप लोग याद रखिएगा। और पहला क्वेश्चन जो है यूनेस्को का प्रिक्स वारसाई पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो वारसाई नाम का एक पुरस्कार है जो कि यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पुरस्कार है तो दो चीजें याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये तीनों चीज याद रखना होता है। किस क्षेत्र में देते हैं, कौन सी संस्था देती है, और इस बार किस व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो गुजरात भूकंप पीड़ितों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वारसा पुरस्कार की सूची में शामिल कर लिया है। ठीक है, तो गुजरात भूकंप पीड़ितों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय को यूनेस्को ने क्या किया था, प्रिक्स वारसा पुरस्कार की सूची में शामिल कर लिया है। स्मृति वन भूकंप स्मारिका संग्रहालय जो भुज में स्थित है, तो गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आई थी, आई थिंक 2002 दो में आई थी क्या, में। दो में आई यस थी। सर। ठीक है, जो प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के अंतर्गत विश्व के 7 सर्वाधिक सुंदर संग्रहालयों में शामिल किया गया। तो इस संग्रहालय जो बनाया गया है ना, भूकंप पीड़ित को सम्मान में संग्रहालय बनाया गया है, तो इसको यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स वर्साय पुरस्कार के तहत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापत्य तथा डिजाइन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो ये पुरस्कार की बात करेंगे यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मेनली जो दिया जाता है आर्किटेक्चर में दिया जाता है, स्थापत्य कला में दिया जाता है। और ध्यान में रखना इस बार किसको दिया गया है, तो गुजरात के, ठीक है, भुज। भूकंप पीड़ितों की स्मृति में जो बनाया गया, क्या नाम है उसका, स्मृति वन भूकंप स्मारिका संग्रहालय। ठीक है, कहाँ पे है, तो गुजरात के भुज में है। ठीक है, यह पहली बार किसी भारतीय संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति में प्राकृतिक संरक्षण के लिए वैश्विक पहचान मिली है। ठीक है, थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो यह संग्रहालय 2001 में आए भूकंप की स्मृति में तथा कच्छ का प्रतिरोध क्षमता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो वहां पे 2001 में भूकंप आई थी, ध्यान में रखना है। और तब से ये पुरस्कार जो है सो सम्मान में दी जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं सभी लोग। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रहेगा ना किसको दिया गया, प्रिक्स वारसा पुरस्कार किसे दिया गया, तो क्या बताएंगे। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल बिल्कुल ठीक है, स्मृति वन भूकंप स्मारका संग्रहालय को दिया गया है। किसी भी भारतीय संग्रहालय को मिलने वाला ये पहला ऐसा अवसर है जब किसी भारतीय संग्रहालय को इस प्रकार की पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, भूलना नहीं है। अब आगे चलेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा मैनेजर, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किसे दिया गया रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। को ये पुरस्कार दिया, किसे दिया गया, आरबीआई को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, आरबीआई को यह सम्मान भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। यह सम्मान आरबीआई को एक मजबूत जोखिम संस्कृति को बचाने तथा जागरूकता को बढ़ाने के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करें किसे दिया गया, आरबीआई को दिया गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है। ठीक है, हमेशा कम्युनिस्ट राइटर को ही मिलता है। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार जो कि भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जनरली उन्हीं को दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये पेन पिंटर पुरस्कार की बात है, काफी सम्मानित पुरस्कार माना जाता है ऐसा, अरुधंती रॉय को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये पेन पिंटर पुरस्कार की बात करेंगे तो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, किसे, अरुधंती राय को दिया गया। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना चैरिटी इंग्लिश पेन के द्वारा 2009 में किया गया था। अरुधंती राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में बुकर सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब बुकर सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला भी थी, 1997 में मिला था। और किस लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, देखने से कम्युनिस्ट लगती है। अब आते हैं कॉमनवेल्थ लघु कथा चित्रकार। तो कॉमनवेल्थ लघु कथा चित्रकार की बात करेंगे तो किसे दिया गया, संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय को कॉमनवेल्थ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये दूसरा ऐश्वर्या राय है। ठीक है, उससे मत कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो नहीं नहीं, संजना उसी ठाकुर पर की दिया लघु है। कथा है। ऐश्वर्या राय के ऊपर ये किताब लिखी है, संजना ठाकुर, अच्छा ये जो अच्छा फोटो में। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय को, मतलब किताब का नाम है, नहीं ऐश्वर्या राय बुक का नाम है, हाँ, कॉमनवेल्थ पुरस्कार किताब मिला का। है। ठीक है, यस बुक का नाम 26 वर्षीय मुंबई की लेखिका संजना ठाकुर ने पूरे विश्व भर में 7,359 दावेदारों को हराकर कॉमनवेल्थ में लघु कथा पुरस्कार 2024 प्राप्त किया। और संजना को लंदन में 5,000 पाउंड बतौर पुरस्कार राशि भी दी गई। ठीक है, और संजना की लघु कथा तथा शीर्षक बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पे है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। और इनको पैसे वगैरह मिले, 5,000 पाउंड मिले हैं। ठीक है,
अब आते हैं गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। ठीक है, क्या नाम है? गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। ठीक है, तो के पॉप ग्रुप 17 को यूनेस्को के पहले गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने 17 को पेरिस फ्रांस में आयोजित एक समारोह के दौरान युवाओं के लिए प्रथम गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, 17 दक्षिण कोरियाई के पॉप लड़कों का एक बैंड है जिसमें 13 सदस्य, इसी लोग यही लोग ना शायद काफी चर्चा में रोड वगैरह पे प्रोग्राम वगैरह हाँ, करते यही रहते है, हैं, वही है क्या? वही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। BTS नहीं है, दूसरा 17 शायद वो अच्छा दूसरा ठीक है। है, तो ध्यान रखिए दक्षिण कोरिया वाला जो भी है, ठीक है, वो भी शायद कोरियन ग्रुप ही है। ठीक है, तो ये आपका कोरियन ग्रुप है, इसको ध्यान में रखना है। लड़कों का ग्रुप है, इनको क्या दिया गया है? तो के पॉप ग्रुप 17 को यूनेस्को के पहले गुडविल एम्बेसडर यूथ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नाम है ग्रुप का नाम? के पॉप 17। ठीक है, यूनेस्को तथा के पॉप ग्रुप 17 ने गोइंग फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग नामक एक महत्वाकांक्षी संयुक्त कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के युवाओं के लिए परियोजना क्रियान्वित की जाएगी। 17 इस पहल के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता करेगा। ठीक है, डॉलर सहायता नहीं, डॉलर। डाला से यार, अगर डाली कटारी, डाली कटारी याद है आप लोगों को? क्या होता है डाली कटारी? पता है किसी डाला डाली कटारी क्या होता है? झारखंड से कोई है? हाँ सर, झारखंड में आदिवासी लोग का यही होता है। हाँ, कुछ थोड़ा डांस सा होता है, पहुंच गया, लेकिन क्या होता है? ई होता है, ई का डा, मतलब क्या है? डा, डांस होता है शायद। डांस होता है सर। नहीं, डांस नहीं होता है। जब यहाँ पे शादी जब खाना होता है सर। ना, तो यहाँ पे ना, नहीं खाना भी नहीं रहता। जब शादी होता है ना, तो मेल की तरफ से दहेज नहीं मिलता है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, महिलाओं की तरफ से दहेज नहीं मिलता है, पुरुषों की तरफ से दहेज मिलता है। तो लड़की के यहाँ जो दहेज जो जाता है ना लड़कों के यहाँ से, उसको डाली कटारी बोलते हैं। ठीक है, जनजातीय कल्चर हाँ में। ठीक बोले सर, ठीक हाँ। बोले। गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ पुरस्कार किसे मिला है? के पॉप ग्रुप को मिला है। के पॉप ग्रुप 17 को मिला है। ठीक है, कहाँ का है के पॉप ग्रुप 17? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का। ठीक है, बैंड अब आते पार्टी हैं है। वन वर्ल्ड मीडिया। क्या? बैंड पार्टी है शायद ये। हाँ, बैंड पार्टी है। ठीक है, वन वर्ल्ड वही है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बैंड पार्टी है, 13 सदस्यीय बैंड पार्टी है। ठीक है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। ठीक है, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड की बात करेंगे तो सोमालिया के बिलान मीडिया को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कहाँ की मीडिया है? जो सोमालिया की, सोमालिया में भी मीडिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सोमालिया की बिलान मीडिया को वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बिलान मीडिया सोमालिया की पहली और एकमात्र, न बोला ना वहाँ पे मीडिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एकमात्र है। ठीक है, एकमात्र न्यूज टीम है जिसमें केवल महिलाएं कार्यरत है। बिलान मीडिया को एक पुरस्कार लंदन के कर्जन सोहो में आयोजित 36वें वन वर्ल्ड मीडिया पुरस्कार समारोह प्रदान किया गया। ठीक है, ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली सोमाली मीडिया न्यूज टीम बिलान मीडिया बन गई है। यह पुरस्कार टीम को पिछले 2 वर्षों की साहसपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए दिया गया, जिनके अनेक निषिद्ध विषयों पर काम किया। सोमालिया से क्या निकलते हैं? क्या निकलते हैं सोमालिया से? लुटेरे। पायराइट्स। समुद्री पायराइट्स बोलते हैं, लुटेरे। समुद्री लुटेरा, जिनको पायराइट्स बोलते हैं, वो क्या होता है? सोमालिया से निकलते हैं, पता ही होगा। ठीक है, एक मूवी आई थी, एक वेब सीरीज आई थी अभी हाल फिलहाल में, आप लोगों ने देखा है उसे? पायराइट्स, सोमालियन पायराइट्स को बहुत अच्छा से दिखाया। पैरेट साहब करेबियन। नहीं, नहीं। अरे हॉट स्टार बॉलीवुड का वेब सीरीज है। ठीक है ठीक है, वो जॉनी डिप वाला नहीं है। ठीक है, कोई है भूल रहा हूँ मैं, एक्चुअली उसमें सोमालियन पायराइट्स के ऊपर ही पूरा को बेस करके दिखाया है। ठीक है, ये सम्मान प्राप्त करने वाली पहली सोमाली मीडिया न्यूज टीम का नाम क्या है? बिलान मीडिया। तो बिलान मीडिया कहाँ की है? जो सोमालिया की है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्या मिला है इसको? तो वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। मिस एआई, वाह क्या बात है। तो मिस एआई भी बन गया है आप। ठीक है, तो भारत की एआई मॉडल जारा सतावारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रोबोट वगैरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है। ठीक है, तो जितना भी रोबोट वगैरह है ना, उसको याद रखिए, क्योंकि ट्रेंड है, लगातार 2 बार पूछा है। ठीक है, एक बार मिक्का से क्वेश्चन पूछा है, जो कि पहला सीईओ था, उससे पहले भी रोबोट से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चैट जीपीटी का भी फुल फॉर्म बीपीएससी ने पूछा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की एआई मॉडल की बात करेंगे तो जारा शातावारी विश्व की 10 शीर्षस्थ मिस एआई की सूची में शामिल हो गई। मोरक्को की हिजाब पहने एआई मॉडल केंजा लेली ने दुनिया की पहली मिस एआई खिताब जीता है। ठीक है, क्या नाम है? तो दुनिया की मिस एआई खिताब जीतने वाली पहली रोबोट का नाम क्या है?
केंजा लिली। क्या नाम है? क्या नाम है? किंजा। किंजा लेली, ठीक है। राहुल चौधरी इंडियन मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी के सह संस्थापक का जारा सृजन किया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, जारा को किसने सृजन किया है? तो राहुल चौधरी, जो कि इंडियन मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी के सह संस्थापक। तो ये जारा जो है ना, पूरा नाम क्या है? जारा शतावारी, ठीक है। ये टॉप 10 में शामिल हो तो गई, लेकिन जीत नहीं भाई। जीती कौन? तो ये किसने जीता? तो ये क्या नाम है इसका? मोरक्को की, हाँ, एआई मॉडल का नाम क्या है? केंजा लेली। क्या नाम है इसका? केंजा लेली, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जारा नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड है। इनके इंस्टाग्राम पे 7500 फॉलोअर है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जारा, ठीक है। मतलब एआई है लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, समझ रहे हैं। इनके 7500 फॉलोअर भी है, ये भी आपको याद रखने की बात है। अलग मेटावर्स। जारा स्वास्थ्य, हाँ, जारा स्वास्थ्य करियर विकास और लेटेस्ट फैशन रुझानों पे अपने विचार साझा करती है, क्या बात है, ठीक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है, किसे दिया गया है? तो विनोद गनात्रा, पहले भारतीय जिन्हें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। क्या नाम है इनका? तो विनोद गनात्रा, ठीक है। ध्यान में रखना, इनको पहली बार पुरस्कार दिया गया है, पहले भारतीय है जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है क्या ये? गनात्रा साहब की बात करें क्या है? तो ध्यान में, फिल्म निर्माता है, ठीक है। तो फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को यह पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। अब इन्होंने कौन सा फिल्म बनाया वो नहीं दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार सातवें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में सेंट्रिक प्रदान फिल्म किया गया। बनाते हैं, चाइल्ड सेंट्रिक। अच्छा, चार्ल्स सेंट्रिक फिल्म, हाँ, बच्चा वाला। बचपन में हम लोगों को फिल्म, एक फिल्म थी ना, क्या नाम था उसका? फिल्म का नाम बहुत अच्छा था, चैन कुली की मैन कुली, ठीक है। हम लोगों ने कम से कम 15-20 बार देखा हो। हम लोग के बचपन में बहुत फेमस था वो, ठीक है। बल्ला वाला। हाँ, हाँ, बल्ला वाला। तो बल्ला वाला मूवी था। एक और भी एक मूवी थी बचपन में जो हम लोग काफी देखते थे ना, उस जैकेट में जितना बार हाथ डालता था ना उसमें से पैसा निकलता था, ठीक है। तो दो मूवी हम लोगों ने काफी बार देखा, ठीक है। और पहले तो ये सब तो था नहीं ना, पहले तो सीडी वाला सिस्टम था। आप लोग भी उस कल्चर में जिए होंगे, सीडी वाला, जिसमें माल सीडी डालना पड़ता था। सर, हाँ, मालगुडी डेज का राइटर कौन था? आर के नारायण, के आर आर के नारायण, आरके लक्ष्मण है। आर के नारायण, के आर नारायण राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये भी कहीं पूछ दिया था सर एक बार। कई बार मालगुडी पूछता है। हाँ, उसका जो कैरेक्टर जो था, क्या नाम था उसका कैरेक्टर का नाम? स्वामी। 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 और दक्षिण भारत, वो खुद दक्षिण भारत से थे, तो उनका केंद्र जो था ना वही दक्षिण भारत के आसपास का ही कैरेक्टर सबको उन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये जो बात के विनोद गनत्रा साहब, ठीक है, मूवी वगैरह बनाते हैं बच्चों को लेकर, इनको कौन सा पुरस्कार दिया? नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब तो आते ही नहीं ना बच्चों वाले, फिल्म तो आना ही बंद हो गए, क्योंकि मतलब मार्केट नहीं बना पाता, इसलिए अब नहीं आता। पहले आते थे। लास्ट टाइम तारे जमीन पे था। चलो, तारे जमीन पे, उसके बाद भूतनाथ करके जो निकाला था वो भी अच्छा था, लेकिन अब नहीं आते हैं। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने ब्रिटिश मॉडल निर्माता एवं अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने ब्रिटिश मॉडल निर्माता एवं अभिनेता, ठीक है, अभिनेता नहीं अभिनेता, ठीक है, अभिनेता थियो जेम्स को क्या किया? गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया, ठीक है। गुडविल एम्बेसडर महत्वपूर्ण पब्लिक फिगर है जो कि यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी से संबंधित होते हैं। ये अपने प्रभाव, समर्पण एवं परिश्रम से संगठन की वैश्विक दृष्टता को संदर्भित करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के ब्रिटिश मॉडल निर्माता का नाम क्या है जिसको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? थियो जेम्स। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? थियो जेम्स। बेलायन शुबिया, बेलायन शुबिया ईवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया, ठीक है। वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 नामित किनको किया गया? नाम बड़ा कठिन है, तो बेलायन शुबिया, ठीक है, ईवाई। तो बेलायन शुबिया ने, ठीक है, मोनाको के सैले डेस एटोइलस में आयोजित समारोह में एआई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया इनको, ठीक है। वह ट्यूब, क्या लिखा? वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, कार्यकारी उपाध्यक्ष है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष है, ठीक है। इसके अलावा चोलामंडलम चोल निवेश एवं वित्त कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष भी शुबिया ही है, ठीक है। चोलामंडलम निवेश एवं वित्त कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष भी है, ठीक है। बेलियन शुबिया को 5000 कार्यक्रम प्रतिभागियों में से चयनित किया गया, जिससे 47 देशों के 51 विजेता भी शामिल थे। ये सभी वैश्विक खिताब को पाने वाले प्रतिस्पर्धा में शामिल थे, ठीक है। तो एक बार रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया?
तो बेल्यायन सूबिया को दिया गया है, ठीक है। आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सर्वोत्तम व्यवसाय विनियामक पुरस्कार, तो सर्वोत्तम व्यवसाय विनियामक पुरस्कार किसे दिया गया? सेबी को दिया गया, ठीक है। तो सेबी को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवसाय विनियामक पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। सेबी को यह पुरस्कार मिलने का कारण यह है कि इसने भारतीय स्टॉक बाजार को प्रशासित करने वाले निगमों को सुधारने को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाई है। अब ये बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1982। 1987 हो। शिवरामा समिति की सिफारिश। अरे वो सही है बैंक सर। था वो, ठीक है, वो बैंक है, वो कौन सा बैंक है 1982 वाला? नाबार्ड है वो, ठीक है। नाबार्ड और सेबी की एक्सिम। स्थापना सेबी की 98 स्थापना में। 1988 में हुआ था, और सेबी की एक्ट आया था 1992 में आया था, ठीक है। और सेबी को कानूनी वैधता दी गई थी 92 में एक्ट के द्वारा। सेबी की स्थापना 1988 में ही हो गई थी, ठीक है। 12 समझे? अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। और जो भी हो 1988 मुझे याद है, तारीख नहीं याद है। 1992 में सेबी का एक्ट आके इसको वैधानिकता प्रदान की गई, ठीक है। तो सर्वोत्तम 82 में व्यवसाय, 82 में नाबार्ड और एग्जिम था। एग्जिम था ना हाँ सर? नाबार्ड का जो था, हाँ बिल्कुल एग्जिम जो था, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है ना, उसका था 82 में। और नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी होगा, ठीक है। सर्वोत्तम व्यवसाय विनियामक पुरस्कार सेबी को दिया गया है। रीजन क्या है, क्यों दिया गया? क्योंकि भाई साहब इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी, ठीक है, इन्होंने भारतीय स्टॉक बाजार को बहुत अच्छे ढंग से क्या किया है? प्रशासित किया है, ठीक है। टाइम के 100 सर्वाधिक, ठीक है, प्रभावशाली कंपनियां 2024 का लिस्ट आ गई है। इसमें से 3 भारतीय कंपनियों का स्थान दिया है। कौन कौन है? 3 भारतीय, रिलायंस इंडस्ट्री रिलायंस, लिमिटेड, टाटा, जिसको, हाँ, तो रिलायंस है, टाटा है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इनको टॉप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या बनाती है? वैक्सीन से। हाँ, कहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? पुणे पुणे पुणे। पुणे से। पुणे में। कौन सा वैक्सीन बनाई थी ये? सर कोविशील्ड का कोविशील्ड। मास कोविशील्ड। प्रोटेक्शन। तो प्रभावशाली कंपनियां 2024 की सूची में शामिल हो गई, ठीक है। ये पूना वाला है ना इसका? ये टाइम हाँ, की वार्षिक yes, sir. सूची का चौथा संस्करण है। इस सूची में विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियां शामिल की जाती है। तो भारत से RIL, टाटा ग्रुप RIL तथा टाटा ग्रुप का टाइटन श्रेणी में रखा गया, ठीक है। SII को, ठीक है, किसने? पायनियर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अमेरिका गामिका एवं अभिनेत्री सेलेना गोमेज द्वारा स्थापित कंपनी रेपर ब्यूटी को लीडर श्रेणी में शामिल किया है। रेपर ब्यूटी क्या बनाती है? ये कॉस्मेटिक आइटम बनाती होगी, ठीक है। तो रेपर ब्यूटी को किस श्रेणी में रखा है? लीडर्स की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। इस सूची में जिन अन्य कंपनियों को शामिल किया गया वो माइक्रोसॉफ्ट है, टिकटॉक भी रखा गया है। टिकटॉक का पेरेंट कंपनी क्या है? पता नहीं। बाइट डांस, ठीक है। क्या है? बाइट डांस। डिज्नी है, फाइजर बैंक है, फाइजर बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कंपनियों को टाइटन श्रेणी में शामिल किया गया। गूगल तथा हुवाई को श्रेणी निवेश की श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है। गूगल तथा हुवाई कहाँ की कंपनी है? चीन की कंपनी, ठीक है। इतना चीजें हमको नहीं ध्यान में रखना है। टॉप 100 कंपनी में भारत की कौन कौन है? रील है, रिलायंस रिलायंस, इंडिया, टाटा और सीरम। ठीक है, टाटा, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडिया। ठीक है, इंडिया, ठीक है। ध्यान में रखना है, तीनों कंपनी को शामिल किया गया है, ठीक है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी क्या है ये? तो फ्लोरिडा के भारतीय मूल के अमेरिकी बृहत सोम ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 प्रतियोगिता जीती। ये सभी पुरस्कार होता है। विराट ने ट्राई ब्रेकर राउंड में 29 शब्दों के स्पेलिंग सही सही बताकर फैजान जाकी को मात दी। अच्छा, तो फ्लोरिडा के भारतीय मूल के अमेरिकी बृहत सोम ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 की प्रतियोगिता जीत ली है। बृहत ने ट्राई ब्रेकर राउंड में 29 शब्दों की स्पेलिंग, मतलब 29 शब्द का स्पेलिंग था, लेकिन उसने सही सही बता दिया और बताकर फैजान बाकी को मात दिया। मतलब उसमें ना 29 शब्द थे, ठीक है। मतलब कह सक, हाँ कुछ नहीं सर। अल्फाबेट होगा सर, शब्द कैसे होगा? 29 अल्फाबेट होगा। अल्फाबेट मतलब ऐसा नहीं, शब्द का मतलब क्या हुआ? ABCD को ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके 29 शब्द। हाँ, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, शब्द की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अल्फाबेट कह लीजिए, हाँ। अब आते स्वास्थ्य प्रोत्साहन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है।
किसे लिखा? मिनहास। मिनहास को स्वास्थ्य प्रोत्साहन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है, निमहांस, ठीक है, क्या होता है निमहांस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। कहाँ पे है? बेंगलुरु को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ठीक है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों को दिया जाए जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया गया है, ठीक है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक चर्चा में था। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को एपीवाई के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है जो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित है, ठीक है। तो कर्नाटक विकास बैंक को कौन बैंक करती है, ऑन करती है? तो केनरा, ठीक है। अटल पेंशन योजना एपीआई के तहत उल्लेखनीय नामांकन कराने के उपलक्ष्य में इस बैंक को पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। एपीवाई अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवर भी है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद एक सुनिश्चित राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। सिद्धेश ठाकुर को भूमि नायक की उपाधि दी गई। कौन सी? भूमि नायक की उपाधि दी गई। कहाँ का है? महाराष्ट्र के है, ठीक है। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश ठाकुर को, ठीक है, यूएनसीसीडी के द्वारा भूमि नायक की उपाधि दी गई, ठीक है। सिद्धेश ठाकुर एग्रो रेंजर्स के संस्थापक भी है। शकोरों को प्राकृतिक से कृषि एवं अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाए गए नवाचारों के लिए यूएनसीसीडी द्वारा भूमि नायक का नाम दिया गया, ठीक है। शकोरों का यह सम्मान विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस के अवसर पे दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ थोड़ा सा और है। कितना ज्यादा बचा हुआ है क्या? खत्म करना है जिसको? आज खत्म करना है सर। इस आशय की घोषणा बॉन जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा की गई। इस घोषणा में विश्व भर के 10 भूमि नायकों को सम्मान दिया गया, जिनमें से एक सिद्धेश ठाकुर भी है। सिद्धेश ठाकुर कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। यूएनसीसीडी ने अपनी 30वीं वर्षगांठ समारोह के 10 भूमि नायकों की घोषणा की। ये भूमि नायक विभिन्न देशों के हैं। ये ब्राजील के हैं, कोस्टारिका के हैं, जर्मनी के हैं, माली के हैं, मोल्डोवा के हैं, मोरक्को के, फिलीपींस के, यूएसए के हैं, जिम्बाब्वे के और भारत के भी, ठीक है। तो भारत के कौन थे? क्या नाम है भारत के? सिद्धेश ठाकुर है, ठीक है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। तो 2024 का शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुबैचा नल्लामत को दिया गया, ठीक है। किनको मिला गया? तो सुबैचा नल्लामत को दिया गया, ठीक है। सुबैया नल्लामत, चा लिखा हुआ है यहाँ पे, या लिखा हुआ है, ठीक है। सुबैया नल्लामत, ठीक है, चेन्नई के विख्यात एवं पुरस्कार विजेता वर्ल्ड लाइफ या फिल्म निर्माता है। वर्ल्ड लाइफ क्या पूरा पढ़िए तो क्या है? इंग्लिश वाले में पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर फ्रॉम चेन्नई। क्या लिखा? वर्ल्ड लाइफ से लेकर सुबैया नल्लामुत्था इज अ रिनॉन अवार्ड विनिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर फ्रॉम चेन्नई। अच्छा, ठीक है, मतलब ये चेन्नई के फिल्म निर्माता है जो कि वर्ल्ड लाइफ के ऊपर फिल्म बनाते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? सुबैया नल्लामत, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड लाइफ पर लंबी सीरीज लिविंग ऑन द एज का निर्माण किया। इस पुरस्कार की घोषणा सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग राज्य मंत्री एल मुरुगन के द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2024 में की गई, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? सुबैया नल्लामत, ठीक है। किस प्रकार के फिल्म बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ के ऊपर फिल्म बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक फिल्म बनाई, लंबी सीरीज बनाई, वेब सीरीज बनाई होगी, लिविंग ऑन द एज उनका नाम है, ठीक है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ठीक है। सर इंग्लिश में एक जगह नल्लामत लिखा है, एक जगह लिखा है नल्लामुत्थु। वही नल्लामत लल्लामत वही होगा, ठीक है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ। भारतीय रेलवे ने विभिन्न स्थलों पर आयोजित एक लोक सेवा इवेंट में सर्वाधिक व्यक्तियों के शामिल होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अपना नाम कर लिया, ठीक है। रेल मंत्रालय के द्वारा 2000 से अधिक स्थलों पर आयोजित इवेंट में 40,19,000 से अधिक व्यक्तियों ने शिरकत की। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें भारतीयों द्वारा बनाए गए विश्व कीर्तिमानों को शामिल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। और 1990 में आरंभ किए गए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वहां के अब तक 30 से अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। भारत की पहली और लगातार सबसे लंबे समय तक प्रकाशित होने वाली बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, लिम्का बुक्स। एक और भी कौन सा आता है? वो विदेश वाला कौन सा एक है? रेड बुक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज रेड बुक,
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। भारत का कौन है? अपना लिम्का है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो लिम्का बुक रिकॉर्ड्स में भारतीय रेलवे ने विभिन्न स्थलों पर आयोजित एक लोक सेवा इवेंट में सर्वाधिक व्यक्तियों को शामिल होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिया, ठीक है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार, मुंबई के कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्ण प्रकाश हिंदी पुलिस की आतंकवाद प्रतिरोधी दल फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। कृष्ण प्रकाश, यह पुरस्कार मुंबई के बहुसांस्कृतिक समारोह सब में राम शाश्वत श्री राम में प्रदान किया गया। कृष्ण प्रकाश 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और तीसरा रिकॉर्ड श्री राम को सर्वाधिक पोस्ट कार्ड पट भेजने के लिए बनाया गया, ठीक है। उनके इस प्रयास को आम आदमी का भगवान सीधा संबंध स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। क्या बात, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो क्या नाम है इनका? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किन्हों दिया गया? तो मुंबई के श्री कृष्ण प्रकाश को दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है। न्यूयॉर्क में भारतीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। शनाया मल्होत्रा को, ठीक है, न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह 2024 में मिसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार मल्होत्रा को बतौर अभिनेत्री के कैरियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उनकी अभिनय प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति का प्रतीक बन गया। क्या नाम है इनका? शनाया मल्होत्रा। इनका मूवी आप लोगों ने देखा है? नहीं सर। ठीक है। इसका मूवी एगो है ना, कौन सा मूवी है यार, देखा था कोई? दंगल में भी तो है। दंगल में ये नहीं है। दंगल में ये कहाँ से है? कि बहन फोगट होगा। बबीता हाँ, फोगट। छठा हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट भी आ गई है, ठीक है। तो भारतीय मूल के मूर्तिकार अनीश कपूर, ग्रेट पार्टनर, ठीक है। अनीश कपूर द्वारा छठे हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया, ठीक है। इस प्रतिवेदन का प्रकाशन हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया। ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार अनीश कपूर ने इस सूची में लगातार छठे वर्ष स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अनीश कपूर, गुलाम मोहम्मद शेख, अर्पिता सिंह, रामेश्वर वोरा और किशन खान इस सूची के ऊपर के 5वें स्थान पे है, ठीक है। ध्यान में रखना है। क्या नाम है इनका? अनीश कपूर नाम है। तो छठा हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में इनको प्रथम नंबर पे रखा गया। मूर्तिकार है भारतीय और ब्रिटिश, ठीक है। दीपिका पादुकोण ग्लोबल डिस्रप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। पहले भी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। दीपिका पादुकोण डेडलाइन के फीचर ग्लोबल डिस्रप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय स्टार दीपिका पादुकोण बनी है। अंतर्राष्ट्रीय स्टार इवा लोगोरिया, उमा बुरमन और लीसंग जीन के साथ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन डेडलाइन द्वारा सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण ग्लोबल डिस्रप्टर सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय स्टार भी है, ठीक है। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण। अवार्ड का नाम क्या? ग्लोबल डिस्रप्टर सूची। मेजर राधिका सेन को मिला संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्या नाम है? मेजर राधिका सेन, ठीक है। ये शहीद हो गई थी क्या ये सर? भारतीय महिला शांति नहीं मेजर, सर। हाँ, ये कोई शहीद हो गई थी? नहीं तो सर। वो भी शांति सेना में नहीं, शामिल थे। ये नहीं सर, लेकिन ये कोई नहीं। अरे ये नहीं हुई है, लेकिन एक महिला शहीद हो गई है, ठीक है। वो भी पीस कीपिंग फोर्स में थी। क्या नाम था उनका? भूल रहा हूँ, ठीक है। एक इजराइल में कोई हुआ था ना अभी। इजराइल में नहीं, हाँ। कोई अभी कोई अफ्रीकन देश में शहीद हुई नहीं है। इजराइल में भी एक हुए थे मर्द थे। अच्छा, सूडान वगैरह, हाँ, हो इंडियन सकता है, ठीक है। इंडियन आर्मी से सर वो ये रिटायर्ड थे वहां पे जो गए थे। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया था यूएन पीस कीपिंग तो फोर्स। भारतीय महिला शांति सैनिक मेजर राधिका सेन और नाइक धनंजय कुमार सिंह को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे दिया गया? तो नाइक धनंजय कुमार सिंह को, ठीक है। और भारतीय महिला सैनिक मेजर राधिका सेन को, ठीक है। तो राधिका सेन और संजय कुमार सिंह को, ठीक है। कांगो के संयुक्त राष्ट्र अभियान के मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित सैनिक जेंडर एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारतीय शांति धारक नाइक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत, अच्छा इनका देहांत हो गया, तो वही मैं कह रहा था, ठीक है। एक का देहांत हुआ था, वही मैं कंफ्यूज कर रहा था, वो शांति पीस को भी इनका हुआ था, धनंजय कुमार का हुआ था, ठीक है। यही कांगो में ही हो गया था, ठीक है, अफ्रीकन देश में। जबकि भारतीय शांति धारक नाइक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत डैग हैमरसोल्ड होगा मेडल से सम्मानित किया गया। वही मैं कंफ्यूज कर रहा था, दोनों में से एक को किसी को हुआ है डेथ, जिसकी वजह से इनको पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो किनका हुआ है? तो क्या नाम है इनका? नाइक धनंजय कुमार सिंह, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इनका देहांत हुआ है, शहीद हुए ये, मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है। और मेजर राधिका सिंह को मिला संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार और साथ में डैग हैमरसोल्ड मेडल से सम्मानित किया कि नाइक धनंजय कुमार के, दोनों यूएनए के द्वारा ही दिया जाता है। वही तो मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ तो हुआ है।
द इकोनॉमिक टाइम्स HR के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार, ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स HR के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी एक ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार भी मिल गया, ठीक है। तो भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया, ठीक है। NHPC को पुरस्कार कर्मचारियों के कौशल विकास, पर्यावरण, सामाजिक और शासन हस्तक्षेप, विविधता, समानता और समावेशन पहल, निरंतर तकनीकी उन्नयन, कर्मचारी जुड़ाव प्रक्रियाओं, मजबूत कारपोरेट प्रशासन, रणनीति, मतलब सारे ही क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, आदि के क्षेत्रों में इसकी तत्परता के लिए दिया गया, जो इसे अपने सभी हितधारकों के बीच एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित करता है। क्या नाम है? NHPC। क्या करती है? तो जल विद्युत की कंपनी है, ठीक है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन आई थिंक हो सकता है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार मिला है, ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स HR के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार दिया गया भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी जिसका नाम है NHPC को दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ACI एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट एयर पुरस्कार, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको ACI कहते हैं, एशिया पैसिफिक एवं मिडिल ईस्ट के 8वें ग्रीन एयरपोर्ट्स क्या लिखा हुआ है, रिकग्निशन पुरस्कारों की 2024 की घोषणा हो गई, ठीक है। इन पुरस्कार 3 भारतीय हवाई अड्डों को रजत श्रेणी के तहत, मतलब सिल्वर श्रेणी में रखा गया। ये 3 हवाई अड्डे कौन कौन है? तो सबसे पहले की बात करेंगे, हाँ रिकॉग्निशन हो गया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष 35 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली श्रेणी के तहत पुरस्कार दिया जाता है। कितने? 35 मिलियन से अधिक। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है, जिसे वर्ष में 15 से, ये सब लगता मैं पढ़ाया हुआ हूँ सर। ये जो ये क्या किया है ना, वॉल्यूम 8 और वॉल्यूम 7 का दोनों जो अवार्ड और ऑनर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। वही तो लग रहा है ऐसा सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। दोनों सम्मिलित है इसमें। हाँ, तो एक इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया जो कि बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया जो कि कहाँ पे? चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। अब बनारस वाला का नाम किनके नाम पे है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। लाल बहादुर तो शास्त्री। 3 भारतीय हवाई अड्डा को क्या मिला है? तो एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट की एयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। कौन से श्रेणी में? तीनों कौन से श्रेणी में आया है? रजत, सिल्वर, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, क्या पढ़ना है? एक मिनट। ये कांस फिल्म उत्सव कहाँ पे होता है? कांस फिल्म उत्सव फ्रांस। फ्रांस में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कांस फिल्म उत्सव की बात करेंगे तो फ्रांस में हुआ है, और ये 77वां नंबर का जो था, ठीक है, ध्यान में रखना है। कांस फिल्म उत्सव की बात करें कहाँ पे था, तो हाँ ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है, और ये कांस फ्रांस में हुआ है, ठीक है। इसमें पामे डियोर पुरस्कार विजेता सीन बेकर है। तो कौन सा फिल्म के लिए सीन बेकर को दिया गया? अनोरा, ठीक है, ध्यान रखें, अनोरा के लिए दिया गया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें, अनोरा के लिए दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस लिए दिया गया? तो अनोरा के लिए दिया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये करवाया हुआ है सर, बस रिवाइज करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसमें सब कराना भी नहीं है, कुछ भी कराएंगे। तो पामे डियोर पुरस्कार की बात करेंगे, सीन बेकर को दिया गया है, अनोरा को दिया गया है, ठीक है। ग्रांड प्रिक्स की बात करेंगे, पायल कपाडिया को दिया गया है, ऑल वी इमेजिन एंड लाइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पियरे एंजेनिक्स ट्रिब्यूट संतोष सिवान को दिया गया, उनके करियर के दौरान अति विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण कार्य के हेतु दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार ला सीने पे एक्शन का दिया गया, अनासुईया सेन गुप्ता को दिया, द सेमलेस के लिए दिया गया, ठीक है। अब प्रथम पुरस्कार की बात करेंगे तो फिल्म निर्माता चिदानंद एस नाइक को दिया गया है, सनफ्लावर्स द फर्स्ट टू नो के लिए दिया गया है, ठीक है। तो कुछ अवार्ड है जो कि रिपीट में कर रहा हूँ। पामे डियोर पुरस्कार सीन बेकर को दिया, किस लिए? अनोरा के लिए दिया गया है। ग्रांड प्रिक्स की बात करें, पायल कपाडिया को दिया गया, ऑल वी इमेजिन इन लाइट के लिए दिया गया है। पियरे एंजेनिक्स ट्रिब्यूट की बात करें, संतोष सिवान को दिया गया, उनके कैरियर के दौरान अति विशिष्ट गुणवत्तापूर्ण कार्य के हेतु दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार ला शीनेफ एक्शन का अवार्ड जो है अनसुईया सेन गुप्ता को दिया गया, द सेमलेस के लिए दिया गया, ठीक है, द सेमलेस याद रखिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट अवार्ड की बात करेंगे तो फिल्म निर्माता चिदानंद एस नाइक को दिया गया है,
सनफ्लावर्स बेयर्स द फर्स्ट टू नो के लिए दिया गया है। ठीक है, ये पूछता है एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 आ गई है। ठीक है, तो विश्व के सर्वोत्तम 5 विश्वविद्यालय में बात करेंगे तो सिंघुआ विश्वविद्यालय कहाँ की है? चीन की है। पेकिंग विश्वविद्यालय की बात करेंगे, चीन की है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर की है। नयायांग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ये भी सिंगापुर की है। टोक्यो विश्वविद्यालय की बात करेंगे, सिंगापुर के। तो इतने कहानी तो याद रखना नहीं है। ठीक है, टॉप में आपको ध्यान रखें सिंघुआ विश्वविद्यालय जो कि चीन का कई बार से ये टॉप है। ठीक है, अब आता है भारत में पहले नंबर पे कौन सा है? ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC IIS IISc कहाँ का है? IISc ठीक है, बेंगलुरु। IISc कहाँ का है? तो बेंगलुरु की है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम केरल का है। जामिया मिलिया इस्माइलिया तो आप जानते हैं नई दिल्ली के हैं। और बात करेंगे सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हिमाचल पर बजोल की है। ठीक है, तो भारत में टॉप पे है IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर टॉप पे है। अब विश्व में टॉप की बात करेंगे तो सिंघुआ विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये विश्व में टॉप पे है। ठीक है, अब जरा इसका डिटेल्स में देख लेते हैं। टाइम्स हार्डवेयर एजुकेशन एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग की बात करेंगे तो ये 2024 में 12वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर स्थान ग्रहण किया है। विश्व स्तर पर सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन में सूची में प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे पेकिंग विश्वविद्यालय और चीन का है। या तृतीय स्थान पे बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में टॉप पे है, एशिया में। ठीक है, और भारत में टॉप की बात की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये गलती किया है ना, ये इसका ओवरऑल रैंक कितना है वो देना चाहिए। दिया हुआ क्या इंग्लिश में ओवरऑल रैंक? नो सर, नहीं है। हाँ, तो इसका ओवरऑल नो रैंक सर। कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो चले मैं जल्दी से करवाता हूँ इसका रिवीजन। ठीक है, तो यूनेस्को का प्रिक्स वर्साय पुरस्कार की बात करेंगे तो कहाँ पे बना भूकंप पीड़ितों के स्मारक को दिए संग्रहालय को दिया गया है? भुज, रिक्स मैनेजर ऑफ द गुजरात ईयर की पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? RBI, RBI बैंक को दिया गया। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? जल्दी जल्दी बताते चलिए। कॉमन पे लघु कथा पुरस्कार संजना ठाकुर को दिया गया। किसके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिख डाली? गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ की बात करेंगे तो कहाँ के K-pop ग्रुप को दिया गया है? साउथ कोरिया। इंडिया का बिल्कुल। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार की बात करेंगे तो कहाँ की बिलाल मीडिया को दिया गया है? सोमालिया के। ठीक है, मिस AI के पुरस्कार की बात करें, भारत से गई टॉप 10 में शामिल होने वाली भारत की मिस AI का नाम क्या है? ठीक है, जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, समझ रहे हैं ना? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मतलब कोई भी है आजकल। ठीक है, टॉप करने वाली कहाँ की? नहीं, मोरक्को के नहीं है। टॉप करने वाली मोरक्की के, क्या नाम है इसका? केंजा लेली। हाँ बिल्कुल, केंजा लेली। ठीक है, और नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस भारतीय उसको मिला, निर्देशक को मिला है, फिल्म निर्माता को? गणात्रा। क्या आपकी नाम? गनावात्रा। गनात्रा। ठीक है, हाँ। गनात्रा। ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर पुरस्कार की बात करेंगे तो किस ब्रिटिश अभिनेता को दिया गया है? थियो जेम्स को। ठीक है, तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द पुरस्कार की बात करें भारत के किस व्यक्ति को दिया गया है? सुबिया, वल्लियन सुबिया को सुबैया। दिया गया है। ठीक है, हाँ, बिलियन सुबैया ध्यान में रखना है। हाँ, सर्वोत्तम व्यवसाय विनियामक पुरस्कार किसे दिया गया है? सेबी। बिल्कुल। टाइम्स के टॉप 100 कंपनी में भारत की कौन 3 कंपनियां शामिल हो गई हैं? RIL SII। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है, भूलेंगे नहीं। अब हम चलेंगे। ठीक है, क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार किसे दिया गया जिन्होंने 29 शब्दों का सही स्पेलिंग बताकर सबका दिल जीत लिया? क्या नाम है उसका? बरहत सोम को। किसे मिला? बरहत सोम को। ठीक है, स्वास्थ्य प्रोत्साहन हेतु नेशनल मंडेला पुरस्कार भारत की किस संस्था को दिया गया है? निमहंस। निमहंस का फुल फॉर्म क्या होता है? निमहंस का फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ। बिल्कुल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज होता है। ठीक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक किसे दिया गया पुरस्कार? केनरा बैंक। बिल्कुल ठीक है, हाँ, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को दिया गया जो कि केनरा बैंक के द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर है। ठीक है, सिद्धेश ठाकुर की बात करेंगे तो विश्व में 10 लोगों को चुना गया भूमि नायक के लिए। इनमें से इस राज्य के सिद्धेश साकार को भी उपाधि दे दी गई? महाराष्ट्र।
बिल्कुल। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? सुबैया नल्ला मुत्था मुत्थू। सुबैया नल्ला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ठीक है, कौन सी भारतीय संस्था ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है? इंडियन रेलवे। इंडियन जन रेलवे। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश को मिला है, ठीक है। न्यूयॉर्क की भारतीय फिल्म महोत्सव में, ठीक है, मिसेज के लिए सरफेस पुरस्कार किसे मिला है? तान्या मल्होत्रा। सनाया मल्होत्रा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करते हैं भारतीय मूल के मूर्तिकार अनीश कपूर को किस हुरून इंडिया आर्ट के लिस्ट में 2024 में प्रथम स्थान दिया गया? कितने नंबर का? या 6 नंबर का, ठीक है। बात करेंगे डिस्क्रिप्टर सूची में स्थान पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए। दीपिका पादुकोण। मेजर राधिका सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है? संयुक्त राष्ट्र सैनिक पुरस्कार मिला है, ठीक है। और बताना है, और ये बताना है हैमर सोल्ट मेडल सम्मानित किसे किया? हैमर सोल्ट मेडल से धनंजय कुमार धनंजय कुमार सिंह। ठीक है। द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ एचआर के वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार किसे दिया गया? भारत की किस कंपनी को? नेशनल हाइड्रो पावर एनएचपीसीएस। प्लांट कॉर्पोरेशन। एशिया पैसिफिक तथा मिडिल ईस्ट की एयर पुरस्कार किसे दिया गया है? रजत श्रेणी में भारत के 3 हवाई अड्डा को दिया गया। चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी। वाराणसी। चौधरी चरण सिंह और हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। पामे डियोर पुरस्कार की बात की किसे मिला? पामे डियोर पुरस्कार देख देख के बोलिए, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसे मिला है? पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया। अनसुईया सेन गुप्ता को किस फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार अनसुईया सेन गुप्ता को द सेमलेस। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। एशिया पैसिफिक विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग, सॉरी, एशिया विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है, इसमें टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटी है? सिंगुआ, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बताना है आपको, ये क्या नाम है इसका, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है? बिल्कुल, आईआईसी कहाँ की है?